आचार्य जी, बचपन में काफ़ी एनिमल टॉर्चर की वीडियोस देखना, फिर उससे परेशान हो जाना, फिर वो मैंने बंद कर दिया था वो प्रोसेस। फिर अब दोबारा से मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि ज़रा सा कुछ सुनने में आ जाता है या मैं देख ही लेती हूँ कि कैसे एक बछड़े को माँ के साथ स्लॉटर हाउस में लेके जा रहे हैं। सो वो पूरा, मतलब जितनी भी यहाँ पे मैं तैयारी करती हूँ सब हिला देता है, मैं कुछ नहीं कर पाती और समझ नहीं आता कि मैं इस राह पे चलूँ या सीधा किसी ऐसी संस्था से जुड़ जाऊँ, वहाँ जाके काम करूँ। समझ नहीं आता कि मतलब इस पूरी अपनी ज़िंदगी को क्या डायरेक्शन दूँ, कि खुद में इम्प्रूवमेंट में काम करूँ या इस चीज़ से मुक्ति पाने के लिए डायरेक्टली इस चीज़ को फेस कर लूँ, एनिमल्स के साथ रहूँ। देखिए, बात उस एक गाय, उस एक बछड़े की नहीं है, ठीक है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो रेस्क्यू वगैरह काम करती हैं, उनमें और जितने जानवर खत्म करे जा रहे हैं उनमें जो फासला है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा। जब 100 जानवर मारे जा रहे थे तो ऐसी संस्थाएं मिलकर के 5 को बचा लेती थी। अंतर कितने का था? 95 का। जब 1000 मारे जा रहे हैं तो ऐसी संस्थाएं मिलकर 50 को बचा लेंगी। अंतर कितने का है? 950। जब 10,000 काटे जा रहे हैं तो ऐसी संस्थाएं मिलकर के 500 को बचा लेंगी। अंतर कितने का रहेगा? 9,500। हाँ, अपने आप को हम ये दिलासा देते रहेंगे, भ्रम देते रहेंगे, कुछ हद तक गौरव देते रहेंगे कि पहले हम 5 को बचाते थे, फिर 50 को बचाते थे, अब 500 को बचाते हैं। जब आप बचाते हो ना तो आप एक पर्टिकुलर गाय और एक पर्टिकुलर बछड़े को बचाते हो। एक विशिष्ट जीव मैंने बचा लिया, उससे इस विशिष्ट जीव को बड़ा अच्छा लगता है। फिर आप उस विशिष्ट जीव को कई बार नाम भी दे देते हो और फिर आप उसका वीडियो बना के डाल सकते हो। ये गाय है, इसका नाम रंभा है, इसका बछड़ा है, उसका नाम कुछ है, मेधु है। तो रंभा और मेधु कट रहे थे, मैंने बचा लिया। और जो लोग देखेंगे उन्हें बड़ी खुशी होगी, ताली बजा देंगे, रंभा और मेधु बचा लिए गए, रंभा और मेधु बचा लिए गए। उससे कुछ नहीं होना है, उससे बस अपने को अच्छा लग जाता है। भूलिएगा नहीं, हिंसा का मूल कारण क्या है? हिंसा का मूल कारण ये नहीं है कि रेस्क्यू एफर्ट्स नहीं हो रहे। हिंसा का मूल कारण ये नहीं है कि रेस्क्यू एफर्ट्स में कमी है। हिंसा का मूल कारण है आंतरिक अज्ञान। और आंतरिक अज्ञान कोई काल्पनिक बात नहीं होती। वो वही चीज है जो 10,000 गायों को कटवा रहा है या दूसरे जानवरों को। तो उसकी ये कहकर के उपेक्षा कर देना कि ये तो कोई किताबी बात है, सिर्फ सैद्धांतिक कोरी बात है, पागलपन होगा ऐसा कहना। अगर वो सिर्फ सैद्धांतिक बात लग रही है तो उन जानवरों का बहता हुआ खून देखो, वो खून है या सिद्धांत है? वो खून असली है ना? हाँ, तो वो जो बात है वो भी असली है, कोई सैद्धांतिक बात नहीं है। लेकिन देखने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आप किसी को अध्यात्म की बात बताएं तो वो कागजी लगती है और कहा जाता है अरे छोड़ो, इतनी बातें करने से अच्छा है कि जाकर के किसी भिखारी का पेट भर दो। भाई, हम उन कारणों को ही हटा रहे हैं जिससे कोई भिखारी बनता है, जिससे कोई पैसा जमा करता है, जिससे कोई शोषण करता है। हम उन कारणों को ही हटा रहे हैं जिससे कोई भिखारी बनता है। समझ में आ रही है ना बात जी? कोई भी नहीं समझ पाएगा ना कि आज जो ये चर्चा हुई है इससे हमने कम से कम 1 लाख जानवर बचा दिए। आपके भी मन में नहीं आई होगी ना ये बात? मैं बता रहा हूं, जो आध्यात्मिक हो गया उसके माध्यम से अब न जाने कितने हजारों लाखों जानवर बचेंगे। सिर्फ आज हमने 1 लाख जानवर बचा दिए। लेकिन देखने में ज्यादा प्रभावी यह लगता कि अगर हमने आज कहीं जाकर के 1 बकरा और 2 मुर्गे बचा दिए होते तो ऐसा लगता कितना बड़ा काम कर दिया है। वो दिखाने के बहुत काम आता और बहुत सारे लोग तालियां बजाते, देखो 1 बकरा और 2 मुर्गा बचा दिया। और बकरे की तस्वीर ले लीजिए या बकरे के मुंह के पास जाके क्लोजअप ले लीजिए, बकरे को कुछ नाम दे दीजिए। ऐसा लगता देखो कितना, क्योंकि वो हमने क्या बना दिया? पर्सनल। बकरे को भी हमने क्या बना दिया? पर्सनल। एक पर्सन बना दिया ना, बकरे का एक नाम है, बकरे की भी एक इंडिविजुअलिटी हो गई। और हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये हमने क्या कर डाला। वो जो पर्सननेस है वही जिम्मेदार थी बकरे की
मौत की, और आपने बकरे को ही पर्सन बना दिया। ये कह करके आपने कुल मिला के किस वृत्ति को बढ़ावा दिया है? मेरा। लेकिन भीतर से ललकार बहुत यही उठती है, कह रहे ये सब तो सिर्फ बातें चल रही हैं, भजन कीर्तन से क्या होगा, चलो सड़क पे उतर करके बकरे को बचाते हैं। कितने को बचा लोगे? आज 10,000 में से 500 बचा रहे हो, कल 1,00,000 में से 500। फासला लगातार बढ़ता रहेगा, फासला लगातार बढ़ता रहेगा। हाँ, और तुम्हारा गौरव भी लगातार बढ़ता रहेगा कि मैं पहले 5 बचाता था, 5,000 बचाता हूं। तुम्हारा गौरव जरूर बढ़ता रहेगा, उससे बकरों का नहीं कोई कल्याण हो रहा। एंड हेंस द डिफरेंस, हेंस द डिफरेंस। जो अंतर पहले 95 था, अब 95,000 हो गया है। लेकिन वो आप नहीं कहोगे कि मैं पहले 95 को ही नहीं बचा पाता था, अब 95,000 को नहीं बचा पाता। वो आप कभी नहीं गिनोगे, आप ये गिनोगे कि मैंने 5 बचाए थे, 5,000 बचाता हूं। तो ये तो बस अपने आप को खुश करने की बात है कि रेस्क्यू कर लिया। जो मूल कारण है जिससे काटा जाता है वो बकरा या मुर्गा, उस पर क्यों नहीं ध्यान देते, उसकी क्यों नहीं बात करते? क्योंकि वो बात करने में आपके अपने अहंकार को भी चोट लगती है। हम मूल कारण की थोड़ी बात करना चाहते हैं। बकरे कोई वैक्यूम में थोड़ी कट रहे हैं, हम जैसी जिंदगियां जीते हैं उसी का प्रतिबिंब है पशु हत्या, पशु शोषण। और अगर आप सब कुछ सचमुच वो सब रोकना चाहती हैं तो आपको जिंदगियां ही बदलनी पड़ेंगी जैसी हम लोग जी रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, जानवर बस इसमें मर रहा है कि आपने अपने खाने के लिए उसको काट दिया या अपने त्योहार पे काट दिया? आप जो चिप्स खाती हैं उसमें जो तेल इस्तेमाल होता है वो मालूम है कहां से आता है? और वो बिल्कुल शाकाहारी चिप्स है, वीगन चिप्स है। पाम ऑयल। वो कहां से आता है? इंडोनेशिया। और उन चिप्स के लिए आपने क्या करा है? डिफॉरेस्टेशन। वो सारे जंगल काट दिए। उन जंगलों में कितनी प्रजातियां थी जो पूरी विलुप्त हो गई हैं। बकरे कम से कम अभी विलुप्त नहीं हुए, पूरी की पूरी प्रजातियां हमने साफ कर दी सिर्फ चिप्स खा करके। लेकिन कोई अपने आप को नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा हिंसक आदमी हूं क्योंकि मैं चिप्स खाता हूं। हमारी जो पूरी लाइफस्टाइल है, जो हमारे जीने का तरीका है, जिसमें अज्ञान ऊपर से लेकर नीचे तक भरा हुआ है, वो अपने आप रक्त रंजित है। समझ में आ रही है बात? जी। अब गाय की आप मान लीजिए रक्षा करना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले वो कारण हटाऊंगा ना जिससे गाय पर अत्याचार होता है। वो मूल कारण क्या है? वो मूल कारण है दूध। उसी के लिए आप गाय पे पता नहीं कितना अत्याचार करते हो। गाय से मुझे प्रेम है तो मैं सबसे पहले वो दूध रूपी कारण हटाऊंगा। लेकिन उसकी जगह मैं कहूं कि नहीं, मैं इधर उधर घुस के देखूंगा कि गाय कहाँ है और मैं गाय को बचा के लाऊंगा, रक्षा करूंगा, ये वो। तो ये सब अपने आप को सांत्वना देने वाली बातें हैं। इनसे सचमुच गाय का कोई हित नहीं होता। कोई वजह रही है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश था। क्या वजह थी? ये अब सोचिए कि आप 2 बकरे बचा लें वो बड़ी बात है, या आप 2 मांसाहारी लोगों को शाकाहारी बना दें वो बड़ी बात है। मांसाहारी को शाकाहारी। एक मांसाहारी आदमी अपने जीवन में कितने बकरे और कितने मुर्गे कटवाता है? कितने? सैकड़ों, हजारों। लेकिन वो चूंकि कटे नहीं इसलिए दिखाई नहीं देते। आपने एक मांसाहारी को शाकाहारी बना के हजारों बकरे और मुर्गे बचा दिए, पर वो दिखाई नहीं देते। यही आप जाकर के कहीं कोई 2 बकरे लेके जा रहा, उसको आप बचा दें, वो चीज दिखाई ज्यादा देती है। भारत शाकाहारी रहा है तो सोचिए कितने करोड़ों अरबों पशुओं की जान बची है। और किसने बचाई? संतों ने बचाई। और संत कभी रेस्क्यू मिशन चलाने थोड़ी जाते थे। संत तो सच को लेकर आते थे, और सच अपने आप आपको करुण
प्रेमपूर्ण और अहिंसक बना देता है। जहां संत रहे वहां के जानवरों ने भी मौज मनाई। संतों की छवियां आप पाएंगे अक्सर, उनके साथ कभी कोई हिरण बैठा है, कोई खरगोश बैठा है, वो अपना बैठे हुए हैं। शिव तो पशुपति ही हैं, उनके साथ तो नाग ही बैठा हुआ है और नंदी बैठे हुए। बुद्ध के साथ भी यही, कृष्ण के साथ भी यही। वहां आप लगातार किनको पाते हैं? तो पशुओं को बचाना हो तो शिवत्व को, कृष्णत्व को, बुद्धत्व को जगाइए, करोड़ों पशुओं की जान बच जाती है। वो सब करे बिना तो बाकी सब तो बस शोर है। धन्यवाद आचार्य जी। प्रश्न है आचार्य जी, अभी आपने बताया था कि अद्वैत कठिन है। मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है पास में, और वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित होने वाली है। तो मैंने ऐसा दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर है वहाँ, उसमें पढ़ा था कि जब वो मूर्ति बन जाएगी तो अद्वैत का प्रचार करने के लिए नियुक्ति की जाएगी और उनको 10 दिन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। तो क्या अद्वैत के प्रचार के लिए, अद्वैत की शिक्षा को बढ़ाने के लिए 10 दिन की ट्रेनिंग पर्याप्त होती है? और इससे भी बड़ा आश्चर्य घटित हुआ कि वहाँ के 2 व्यक्ति मेरे पास मंदिर में मिलने के लिए आए और वो कह रहे हैं कि ऐसी कुछ प्रार्थना या धागा बांध दो कि वो नियुक्ति हमको मिल जाए। मैंने उनको कहा, मैंने कि मैं तो आशीर्वाद भी नहीं बोल सकता कि जाओ तुमको मिल जाए, लेकिन अगर दुर्भाग्य से तुम्हारा नाम आ जाए उसमें और तुमको 10 दिन की ट्रेनिंग मिले तो मैंने कि एक बार मेरे पास जरूर आना। आचार्य जी, मंदिर के बाहर जहाँ पर मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर जो पागल, मतलब ऐसे जो रोड के कुत्ते वगैरह होते हैं आवारा, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। तो मेरा मंदिर वहाँ पे उन सबकी शरणागत स्थली है। मैं उनके लिए रोज़ अपने हाथों से 2-3 किलो आटे की रोटी बना के उनको खिलाता हूँ, तो वो वहीं रहते हैं। उसमें 2-3 कुत्तों को खुजली हो रही है। मैंने कहा कि 10 दिन अद्वैत की ट्रेनिंग ले आओ, फिर एक कुत्ते को गोद में बिठा के लाड़ करना। तो वो उन्होंने कुछ, उनको समझ में ही नहीं आया। ये आपने आचार्य शंकर का ही दृष्टांत बता दिया उनको। तो गए थे बनारस, पूरे देश में घूम के अद्वैत का प्रचार कर रहे थे। तो वहाँ उनको एक चांडाल सामने आ गया। तो उनकी भी अपनी पुरानी वर्णगत वृत्ति, उसको देखते ही थोड़ा बिदक गए, बोले स्पर्श मत करना इत्यादि। छाया समय समाज में ये सब चलता रहा होगा। तो चंडाल ने कुछ बातें पूछ ली अद्वैत की। बोले कि अच्छा, मुझसे तुम दूषित हो जाओगे तो मैं कौन हूं और तुम कौन हो? तो ये सवाल सुने और कहते हैं आचार्य शंकर को तुरंत कौंध गया और एकदम उसके चरणों में गिर गए। बोले अद्वैत अद्वैत में कहता रहता था और देखो भीतर कौन सी चीज बैठी हुई थी पता नहीं था, और बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका कि आपने रास्ता दिखा दिया। तो इतना कहकर बोले कि आपने तो गुरु का काम कर दिया मेरे लिए। फिर बाद में उसकी कथा बन गई, कहने लग गए कि वो जो था वो भगवान का अवतार था जो शिक्षा देने के लिए आया था, जो चंडाल था। पर हाँ, आप कितने पानी में हैं उसकी परीक्षा करने के लिए इतना काफ़ी होता है कि जो आपकी बड़ी गहरी और पुरानी धारणाएं हैं उनको थोड़ा सा
खटखटा दिया जाए, सब पता चल जाता है। कम्युनिस्टों पर बहुधा तंज कसा जाता है कि जैसे खासकर भारत में जो कम्युनिस्ट रहे हैं परंपरा से, उसमें से ज़्यादातर जो हैं वो ब्राह्मण ही रहे हैं, बंगाल के और केरल के ब्राह्मण। तो कहीं पे कोई लेख था या किसी ने कुछ रिसर्च करी थी कि इन्होंने अपने लड़के लड़कियों की शादियां कहाँ करी हैं, तो पता चल रहा है वो सब ने या अधिकांश ने ब्राह्मण परिवारों में ही करी हैं। तो आप ऊपर ऊपर से कितना भी ज्ञान या आदर्शवाद या विचारधारा बताते रहो, जो आपकी परंपरागत वर्ण वृत्ति होती है वो बहुत गहरी होती है। वो नहीं जाती। और आपको अगर जांचना हो कि अध्यात्म आप पर कितना फलित हुआ है, आपके बोध में गहराई कितनी है, तो वो इसी से नापिए कि आप रूढ़ि और परंपरा के खिलाफ खड़े होने को कितना तैयार हो गए हैं। जो पुरानी मान्यताएं हैं उनको किनारे रखने को आप कितने तैयार हो गए हैं, इसी से जांच लीजिए कि आपके अध्यात्म में जान कितनी है। ये नहीं चलेगा कि अंदर अंदर से तो आप बताओ अद्वैत वेदांत, और बाहर बाहर आप कर्मकांडी भी बने हुए हो और दुनिया भर के अंधविश्वास का और खोखली परंपराओं का पालन भी कर रहे हो। ये नहीं चलता, पर यही चलता है। एक रिक्वेस्ट प्रार्थना है। जब लास्ट में जब एनसीआर में सेशन हुआ था, तब आपने कहा था कि जो पेन किलर दे रहे हैं आगे मेडिसिन की भी तैयारी रखो। उसके लिए कुछ मैंने प्लानिंग किया हुआ उसमें। तो मैं ये देख रहा हूँ आचार्य जी कि मैं खुद आपसे जब जुड़ा था 11 साल भर पहले, तो मैंने आपका एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो देखा था। उसमें आपने वो करोड़ों रुपए और 100 रुपये वाली बात बताई थी कि 100 रुपये वाला व्यक्ति रोए जा रहा है और करोड़ वाला कुछ नहीं रो रहा है, उसको ऐसा कुछ मिल गया है। कुछ तो ऐसा है जो जिसको पाने के बाद कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती। तो ये वीडियो जब मैंने देखा तो फिर मेरा रुझान आपकी तरफ और भी बढ़ा। और अब ये कंडीशन है कि क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है सब कोई मतलब नहीं है, नहीं चाहिए। वो जो उस समय 11 महीने पहले जो कंडीशन थी कि पाना है, वो वाली चीज़ अभी नहीं हो रही। तो आचार्य जी, मैं जो पेन किलर दे रहा था और अब मेडिसिन दे रहा हूँ, उस चीज़ में मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप इस टाइप के कुछ ऐसे वीडियो बना करके दें, जिससे कि जिन लोगों को मैं 1 घंटे में वहाँ से हटा देता हूँ, उनको दिन भर वहाँ पर रख के और आपके वो वीडियो बड़ी सी स्क्रीन पे दिखाएं। और उनकी मजबूरी है, उनको जाना भी नहीं है, उनको देखना ही पड़ेगा, और वो चीज़ देखें और वो फंस जाए। करुणा से भरा धोखा भी आप 18 तारीख को बोले थे। करता हूँ, प्रयास करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।